हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा, क्लास 10th का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का टॉप मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो पूरा बुक का निचोड़ है। ठीक है, और 100% आपको क्लास 10th में देखने को मिलेगा। 2026 के एग्जाम में 100% इसी में से एग्जाम आएगा गणित का। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में नया है तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए। ठीक है, और आप भी साथ में आंसर दीजिएगा जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा। ठीक है, गणित का टॉप क्वेश्चन है, टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो क्लास 10th में बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न। ठीक है, देखते हैं आज का पहला सवाल, और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो बताएं, 27, 35, 13 या 56। इसका सही आंसर क्या होगा? कि अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लेगी, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या का केवल दो गुणनखंड होता है, आपको यह भी ध्यान रखना। जैसे कि 27 है, देखिए 27 का कितना गुणनखंड हो सकता है? 27 में 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा और 27 से भी लगेगा। देखिए, दो से अधिक एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं लगना चाहिए भाग, वो होगा अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ देखिए, एक और स्वयं के अलावा 3 और 9 से भी लगेगा, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या है, तो यह आंसर नहीं हो। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में 35 दिया हुआ है, तो 35 देखिए, यहाँ पे 5 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा, 7 से भी लगेगा और 35 से भी लगेगा। देखिए, एक और स्वयं के अलावा 5 और 7 से भी लग रहा है, तो यह भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बने होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी 13 दिया हुआ है। या तो इसमें 1 से लगेगा या क्या लगेगा, 13 से लगेगा, किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, यही क्या हो जाएगा? आपका आभास संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13। ठीक है, 13 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी एक का। देखते हैं अब अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। देखिए, 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि a बराबर 2 पावर 3 गुना 5 और b बराबर 2 पावर 4 गुना 5 गुना 7 का लॉसो ए और बी, मतलब ए जो बी दिया हुआ है इसका लॉसो पूछा गया। देखिए, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है? 2 पावर 3 गुना 3 और गुना 5 दिया हुआ है। ठीक है, और बी बराबर, बी का मान दिया हुआ है 2 पावर 4 गुना कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, गुना कितना है? 7 है। तो ए बी का एलसीएम पूछा गया है, तो ए बी का एलसीएम देखिए, ए बी का एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, हम लॉस का मतलब क्या होता है? एलसीएम ही होता है। एलसीएम ए बी का निकालना है। एलसीएम क्या होता है आपको ध्यान रखना है, इसे समान घात है, घात करने का मतलब देखिए, बेस समान है, बेस क्या है यहाँ पे? समान। देखिए यहाँ पे दो बेस है, यहाँ पे भी दो बेस है, आधार सेम है। अगर पावर मैक्सिमम लेते हैं, एलसीएम में क्या होता है? पावर मैक्सिमम। यहाँ देखिए, दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है, लेकिन पावर अधिकतम किस पे है? 2 पावर 4 पावर अधिकतम है। एलसीएम में क्या कहते हैं? दो पावर अधिक वाला लेते हैं, 2 पावर 4 लेंगे गुना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें तीन, दोनों में पांच है तो पांच ले लेंगे। देखिए, दोनों में पांच है तो दोनों में से पांच ले लेंगे। ठीक है, अब क्या बच गया? तीन बचा है तो तीन ले लेंगे, और क्या बचा यहाँ पे? सात, तो सात ले लेंगे। ठीक है, तो दो पर पावर चार का मतलब क्या हुआ? देखिए, दो पावर चार का मतलब हुआ दो को चार बार गुना करेंगे, दो गुना दो गुना दो गुना दो। ठीक है, तो दो को दो से गुना करिएगा, चार होगा, चार को दो से गुना कीजिएगा, कितना होगा? आठ, आठ को दो से गुना कीजिएगा, कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो 16 गुना कितना होगा? यहाँ पे पांच गुना कितना होगा? तीन गुना सात हो जाएगा। देखिए, 16 पंचे कितना होगा? 16 पंचे 80 होगा, गुना तीन गुना कितना होगा? यहाँ पे सात, या सात या इक्कीस भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 80 या गुना सात या कितना हो जाएगा? यहाँ पे 21 हो जाएगा, और गुना कीजिएगा तो आठ का आठ, आठ उन्नीस 16, एक जीरो बैठा दीजिए, 1680 होगा इसका आंसर। दो का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी है। तो मूल बिंदु से किसी वस्तु की दूरी क्या होता है? तो किसी वस्तु का मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। उसका यह फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। ठीक है, तो बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे 15,8, तो 15 एक्स का मान होगा, और 8 जो है वह किसका मान होगा? वाई का मान होगा। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर होगा यहाँ से, और वाई का मान 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा रूट में। 15 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 225, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से? 264। ठीक है, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका? 289 हो जाएगा। 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, तीन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को भी लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। और 100 सब्सक्राइबर, 100 लाख, मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर, आप 100 के तक आप लोग जरूर पहुंचाइए। 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा ये आप लोग। ठीक है, आप लोग के सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगा ये, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ये 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 शून्यक पूछा गया, तो बराबर क्या करेंगे? जीरो करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 11 है, बराबर को से लेके क्या होगा? प्लस का 11 हो जाएगा।
ठीक है, देखिए स्क्वायर में है, बराबर को साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, लेकिन चिन्ह प्लस माइनस का लग जाएगा, प्लस माइनस का क्या होगा, रूट 11 हो जाएगा। तो एक्स बराबर एक्स का दो मान निकलेगा, एक तो प्लस में निकलेगा रूट 11, और एक एक्स का मान निकलेगा माइनस में रूट 11, ठीक है, रूट 11 एक्स का दो मान निकलेगा, प्लस का रूट 11 और माइनस का रूट 11। तो प्लस का रूट 11 और माइनस का रूट 11, ऑप्शन नंबर डी में है, चार का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। चलिए पांच का प्रश्न देखिए, पांच का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एपी, एपी का मतलब हुआ अल्टरनेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी, 6,9,12 डॉट डॉट का सार बनता है। सार बनतर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। सार अंतर, सार अंतर क्या होता है, द्वितीय पद, द्वितीय पद कितना है यहाँ पे 9 है, और प्रथम पद कितना है यहाँ पे 6। तो 6, 9 से 6 घटाएंगे कितना होगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, ये 6 का प्रश्न है। यहाँ पे समांतर श्रेणी 3,7,11 डॉट डॉट का 14वां पद है, तो 14वां पद पूछा गया, इसका क्या होगा। देखिए प्रथम पद यहाँ पे दिया हुआ है, प्रथम पद मतलब ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। सारबंतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, डी का मान निकालेंगे। डी का मान कैसे निकलता है, द्वितीय पद में प्रथम पद, 7 में से अगर 3 घटाएंगे, क्या लिखेंगे, 7 - 3, तो 7 में से अगर 3 घटाएंगे तो यहाँ कितना निकल जाएगा, 4 निकलेगा। और एन का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14, ठीक है। 14वां पद पूछा गया है, तो एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर, एनवां पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला होता है। ए का मान कितना है यहाँ पे 3, प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है यहाँ से 14 दिया हुआ है, -1 इंटू डी का मान कितना है यहाँ पे 4, ठीक है। तो 3 प्लस ये 14 में से 1 गया तो क्या होगा, 13 होगा गुना 4, ठीक है। 3 प्लस 13 गुना 4 कितना होगा, यहाँ से 52 हो जाएगा, और 52 और 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए, ठीक है, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। 7 का प्रश्न है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 का मान क्या होगा, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस 2 का मान। देखिए इस टाइप का सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेक 45 डिग्री का मान आना चाहिए, ठीक है। तो सेक 45 का मान कितना होता है, सेक 45 का मान √2 होता है, कितना होता है, √2 होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे, ठीक है। और स्क्वायर तो क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, जगह -2 है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 2, 2 - 2, 2 में से 2 घटेंगे क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, ठीक है। 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान 90 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ देखिए थीटा जगह पे क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिख देंगे, माइनस कॉस थीटा जगह पे 90 डिग्री। एक बात बताइए आप लोग कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो साइन 90 का मान तो 1, और माइनस कॉस 90 का मान 0 होता है। तो 1 में से अगर 0 घटेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समरूप, समानुपाती, सर्वांग या इनमें से कोई नहीं। ये सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, और सभी आयत भी समरूप होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी समकोण त्रिभुज भी समरूप होते हैं। चलिए इसका देखते हैं प्रश्न का आंसर, 10 नंबर, 10 का प्रश्न है आपका कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 81, 16:81 है तो भुजाओं का अनुपात होगा। देखिए जब भी आपको दो समरूप त्रिभुज दिया है उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, जैसे कि यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 16 दिया हुआ है 81, ठीक है। अगर उसका भुजा का अनुपात पूछेगा या भुजा का अनुपात पूछेगा तो क्या होगा, आपको सिंपल से क्या करना है, इसका वर्गमूल ले लेना है, 16 का भी वर्गमूल निकाल लेना है, और 81 का वर्गमूल निकाल लेगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 हो जाएगा, और 81 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही इसका भुजा का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। 16 अनुपात 4 अनुपात कितना होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 4:9। तो ध्यान रखिएगा, 10 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, यहाँ यहाँ देखिए 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा, आपको एक फॉर्मूला याद, आपको नोट करना है। देखिए प्रथम एन सम प्राकृत, सम प्राकृत संख्याओं, संख्याओं का माध्य, माध्य क्या होता है, एन होता है, ठीक है। क्या होता है, एन होता है। कहने का मतलब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या हो जाएगा, इसका आंसर 10 ही हो जाएगा।
ठीक है, देखिए n का जगह पे क्या है 10 लिखा हुआ है, तो आप पढ़िए प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा यहाँ पे 10 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन बनाइएगा तो बहुत समय लगेगा, ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव तरह बनाइए। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12 का आंसर है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या किसी को कहते हैं, गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है। ठीक है, तो एक क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, तीन, चार और पांच, यही तो हुआ प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं। इसका माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या। तो परीक्षणों का योग सभी को जोड़ेंगे, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच। ठीक है, तो कितना संख्या है, पांच। ठीक है, पांच से भाग देंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए एक को दो को जोड़ेगा, तीन होगा, तीन तीन छह होगा, छह चार दस, दस पांच कितना हो जाएगा यहाँ से 15, 15 बटे कितना होगा, पांच। 15 में अगर 5 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो 12 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। ठीक है, आप लोग क्लास को शेयर भी करें, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, क्लास को लाइक भी करें। अभी तक नहीं किए हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य है। देखिए समांतर माध्य आपसे पूछा गया है। ठीक है, जब भी आपको दो संख्या दिया रहे, दोनों संख्या को जोड़ के दो से भाग देना है। ठीक है, ये 13 और 19 दो संख्या दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। कितना संख्या है, दो संख्या है, तो दो से भाग दीजिएगा। 13 और 19 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 16, 16 बटे दो, 16 में दो से भाग, सॉरी 32 होगा, 16 नहीं होगा 32 होगा। कितना होगा यहाँ से 32, 32 में दो से भाग दीजिए, कितना होगा 16 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न, सॉरी 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, एक होता है। ठीक है, अगर आपसे अनिश्चित पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, अनिश्चित, अनिश्चित का क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निश्चित का क्या होगा आपका, एक हो जाएगा। ये देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। ठीक है, 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, किसी घटना की प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रायिकता का जो मान होता है वो जीरो और एक के बीच में होता है। ठीक है, जीरो और एक के बीच में होता है, आपको ध्यान रखना है। प्रायिकता का जब भी मान होगा वह जीरो और एक के बीच में होगा। प्रायिकता का अधिकतम मान एक होगा, न्यूनतम कितना हो जाएगा आपका, जीरो होगा। नहीं तो एक से बड़ा होगा, नहीं जीरो से छोटा होगा। कभी भी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होगा, माइनस में कभी भी नहीं होगा। जैसे कि यहाँ देखिए माइनस एक दिया हुआ, तो यह प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। ठीक है, 15 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उससे हम आपको आपको इसका थ्योरी भी बताते हैं। यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको ध्यान रखना है इसको। देखिए महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ, आपको ध्यान रखना है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, एक होता है, आपको ध्यान रखना है। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, जीरो होता है। किसी निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है, यहाँ पे एक होता है। किसी अनिश्चित घटना का प्रायिकता क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा। इस चीजों को आपको नोट कर लेना है सभी को। ठीक है, अब देखिए फिर से आप 5 नंबर, संभव संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, एक होता है। असंभव घटना की प्रायिकता जीरो होता है। प्रायिकता का कभी भी मान ऋणात्मक नहीं होगा, प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, मतलब माइनस में नहीं होगा। माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का पांच, यह सब कभी भी माइनस में आपको देखेगा तो प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। और प्रायिकता का मान कभी भी एक से बड़ी संख्या नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, दो, तीन, चार, 1.1, 1.5, यह कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होगा। एक से बड़ा नहीं हो सकता, अधिकतम मान है एक होता है प्रायिकता का, इसलिए एक से बड़ी भी कभी भी संख्या नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 16 का। तो 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए मैं ये जो दिया हुआ है बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको संख्या से मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमको चिन्ह से मतलब है। तो यहाँ देखिए पहला है माइनस में है, दूसरा क्या है, प्लस में है। ठीक है, तो प्लस माइनस, माइनस प्लस किस में होता है, देखिए प्रथम में क्या होता है, प्लस कोमा प्लस। ठीक है, तो यह आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा में क्या होता है आपका, दूसरा में होता है आपका माइनस कोमा प्लस। ठीक है, देखिए माइनस कोमा प्लस, यही इसका आंसर हो जाएगा। तृतीय में क्या होता है, माइनस कोमा माइनस। चतुर्थ में क्या होता है, प्लस कोमा माइनस, आपको ध्यान रखना है। तो माइनस कोमा प्लस किसमें होगा, द्वितीय में हो जाएगा, -2,5। अरे संख्या से कोई मतलब नहीं होता, 10 दे दो या 10 लाख दे या 5 लाख दे, उससे कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ चिन्ह से मतलब होता है, आपको चिन्ह देखना है, उसके हिसाब से बनाना है। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। देखिए 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। यहाँ देखिए 2 cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ, √3 दिया हुआ है। तो थीटा का मान पूछा गया, तो दो गुना में से लेकर आएंगे तो क्या होगा, भागम हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर कितना होगा, √3 बटा दो हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए cos कितना डिग्री का मान होता है, √3 बटा दो, आप बताएं। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटा दो होता है। ठीक है, √3 बटा क्या होता है आपका, दो हो जाता है।
तो हम इस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3 की जगह पे cos 30 डिग्री। cos से cos दोनों का कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान कितना निकल गया यहाँ से 30 डिग्री। यही तो पूछा गया थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान यहाँ से कितना निकलेगा, 30 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं 17 का प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न लिखिए। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 बराबर 0 की मूल्यों का मान है, तो मूल्यों का मान पूछा गया, क्या होगा। मूलों के योग का मान पूछा गया। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 बराबर 0 के मूलों के योग का मान पूछा गया। तो मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस बी बटे ए, यही तो मूलों का योग होता है। तो यहाँ पे ए का मान क्या होगा, ए का मान होता है एक्स स्क्वायर गुणा कुछ तो एक है, तो बी का मान कितना होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और सी का मान कितना होगा यहाँ से -3 हो जाएगा। ठीक है, तो बी का मान क्या होगा यहाँ पे देखिए, माइनस तो पहले से है, और बी का मान 2 दिया हुआ है, और ए का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो -2 में 1 से भागा देंगे, कितना होगा -2 हो जाएगा। 18 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। ये 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो डी का मान क्या होगा। देखिए, जब मूल बराबर है, तो मूल बराबर है, इसका मतलब डी बराबर 0 होगा। जब तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा आपका 0। तो बी का मान यहाँ पे देखिए, ए का मान क्या होगा आपका, ए का मान यहाँ से हो जाएगा, ए का मान होता है एक्स स्क्वायर गुना के यहाँ पर नहीं कुछ तो एक है, तो एक लिखेंगे। बी का मान क्या है यहाँ पे, माइनस का पी, तो माइनस का पी लिखेंगे, और सी का मान कितना दिया हुआ है 4, तो बी का मान है माइनस का पी, तो माइनस है क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। ठीक है, 4 गुना ए का मान कितना दिया हुआ है 1, और सी का मान कितना है 4, तो 4 लिखेंगे, बराबर क्या होगा 0, माइनस पी का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, पी स्क्वायर हो जाएगा। 4 गुना 1 की जगह 4 होगा, 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16 होगा, बराबर क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस का 16 है, बराबर को साइड लेके जाएंगे क्या होगा, प्लस का 16 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर है, उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, रूट प्लस माइनस का रूट 16 हो जाएगा, और पी बराबर क्या होगा, प्लस माइनस का रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, यही तो पूछा गया, पी का मान क्या होगा, पी का मान क्या होगा, प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का 4। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न, और यह आखिरी प्रश्न है, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए 20 का प्रश्न है आपका, यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री हो तो थीटा का मान होगा। यहाँ देखिए, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या है आपका, कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, एक बात देखिए, यहाँ पे है साइन थीटा, यहाँ पे है कॉस थीटा, तो आपको क्या करना है, किसी एक में बदल लेना है, किसी एक में क्या करना है आपको बदलना है, या तो साइन साइन में बदल लीजिए या कॉस कॉस में बदल लीजिए। तो यहाँ लिखते हैं हम साइन 20 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, देखिए इस साइड जो एल एच आर एच एस में दिया हुआ है, इसको बदलना इजी होगा। तो कॉस 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस 30 को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री और माइनस का 60 डिग्री। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 60 घटेगा 30 आएगा। साइन क्या है यहाँ पे 20 डिग्री, और प्लस क्या है आपका थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। साइन थीटा का जवाब कितना है आपका 60 डिग्री। ठीक है, साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, देखिए 20 प्लस में से लेके जाएगा क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो 60 डिग्री और माइनस का क्या होगा यहाँ पे 20 डिग्री, और थीटा का मान क्या होगा, 60 में से 20 घटाइएगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है, यही तो पूछा गया थीटा का मान क्या होगा, तो 20 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यह आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, इसी तरह क्लास देखने के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, और आप लोग क्लास के बारे में फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।